मैं सोने का नाटक करते हुए कमरे में अकेली थी और काम करने वाले लड़के को बेचैनी महसूस करते हुए धीरे धीरे मेरी ओर आते देख रही थी। वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसके मन में एक तरह का डर और जिज्ञासा काम कर रही थी। उसके अगले व्यवहार ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। अचानक उसने धीरे से मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा और मैं तुरंत आश्चर्यचकित हो गया और थोड़ी देर तक खड़ा रहा और न जाने क्या कहूँ। फिर उसने बात शुरू की। उसने बताया कि उसका नाम शर्मिला है। मैं शहर में रहती हूँ। मैं आकर्षक दिखती हूँ और मुझे अपने आधुनिक कपड़ों की ओर अधिक ध्यान जाता है। मेरे पति को मुझे इन कपड़ों में देखना बहुत पसंद था। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे। दोस्तों, आज कहानी थोड़ी अलग है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां मेरे पति के अलावा कोई नहीं था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जिनके पास संपत्ति थी, लेकिन एक दुर्घटना में उन दोनों की मृत्यु हो गई। इसलिए सारी संपत्ति मेरे पति के पास चली गई। मेरे पति अकेले थे लेकिन उनके पास बहुत बड़ी संपत्ति थी। हमारे घर में बच्चों को छोड़कर सब कुछ था। उन्होंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा क्योंकि वह व्यवसाय में व्यस्त थे। एक दिन उसने मुझे बताया कि वह व्यापार के सिलसिले में विदेश जा रहा है और उसकी फ्लाइट रात को है। उसने कहा कि अपना ख्याल रखना। उस रात वह काफी शांति से चला गया। सुबह उठने के बाद मैंने खिड़की से बाहर देखा तो देखा कि हमारा 16 साल का नौकर लड़का रसोई में नाश्ता बना रहा था। हालांकि वह 16 साल का था, लेकिन वह एक वयस्क जैसा लग रहा था। वह बेहद ध्यान से अपना काम करती हुई खूबसूरत लग रही थी। काम के बाद मैं अपने कमरे में चला जाता था, लेकिन मैंने देखा कि मेरे मन में कहीं न कहीं उसके प्रति एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो गया है। मैं एक आधुनिक महिला हूँ। मैं ज्यादातर समय अकेली रहती हूँ, जो बहुत कष्टदायक है। मेरे कपड़े आधुनिक हैं, जो आमतौर पर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन वह मुझे नज़रअंदाज करने लगा, जिससे मैं और बेचैन हो गई। एक दिन मैं रसोई में गई और उससे मेरे लिए नाश्ता बनाने और जल्दी करने को कहा। उसने नीचे देखा और कहा, ठीक है मैडम, मैं इसे बना रहा हूँ। उसकी सादगी ने मुझे भ्रमित कर दिया। मैंने सोचा कि खाली समय में उसे मेरे सामने रहने की जरूरत है। एक दिन मैंने उससे कहा कि आज शरीर ठीक नहीं लग रहा है, नाश्ता मेरे कमरे में ले आओ। वह थोड़ा रुक गई क्योंकि अब तक कोई भी पुरुष नौकर मेरे कमरे में नहीं आया था। वे आमतौर पर रसोई या बाहर के काम तक ही सीमित रहते थे। लेकिन मैंने उसे फ़ोन किया और थोड़ी देर बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आने के लिए कहा। वह खाना छोड़ रहा था। मैंने कहा, तुम इतना काम करते हो कि थक गए होगे। अगर तुम्हें किसी की मदद की ज़रूरत हो तो बताओ। उसने सिर झुकाकर कहा, नहीं मैडम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं ऐसे परिवार में काम करती थी जहां मुझे कई लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता था। यहाँ सिर्फ 2 लोगों को करना पड़ता है, इसलिए काम आसान है। मैं उनकी बात सुनकर हैरान हो गई और फिर मैंने कहा कि मेरे पति को आप पर इतना भरोसा क्यों है। वह कुछ देर चुप रही और बोली कि तुम्हारे पति अच्छा कह सकते हैं, मेरा काम इस घर की जिम्मेदारी निभाना है और मैं इसे ठीक से निभा रही हूँ। वह जाने की कोशिश कर रहा था, तभी मैंने कहा कि मुझे तुमसे कई शिकायतें हैं और वह थोड़ा हड़बड़ा गया। चूंकि मेरे लहजे में कुछ ऐसा था जिससे वह झिझक रहा था। उसने सोचा होगा कि मैं उसके काम से नाखुश हूँ, लेकिन वास्तव में मेरा रवैया अलग था। उन्होंने चिंतित चेहरे से पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि तुम्हें कोई परेशानी न हो। मैंने हंसते हुए कहा कि मुझे रात को इस घर में अकेले रहने में थोड़ा डर लगता है। काश मेरे साथ कोई हेल्प होता।
मेरी बात सुनकर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि घर के सभी लोग काम के बाद क्वार्टर में चले गए थे। मैं जानबूझकर उसे कुछ देर के लिए अपने कमरे में रखना चाहती थी। मुझे मन में यकीन था कि वह मेरी तरफ देख नहीं पाएगा। मेरे सामने खाना था, लेकिन मेरा ध्यान नई नौकरी करने वाले लड़के पर था। वह केवल 16 साल का था, लेकिन हमारी बातचीत के दौरान वह इतना अधिक परिपक्व लग रहा था कि मैंने देखा कि मेरी नज़र बार बार उसके चेहरे से हटकर उसके शरीर पर जा रही थी। मैं उसे इस तरह देखकर थोड़ा रुक गया। वह जिज्ञासा से असहज हो गई। उसने कहा, मैडम, इन बातों पर अपने पति से चर्चा करें। उसके बाद वह तेजी से कमरे से बाहर चला गया। मैं चुपचाप बैठ गया और सोचा कि जिस व्यक्ति को मैं अब तक सिर्फ नौकर समझता था वह बिल्कुल अलग व्यक्ति था। और अगले दिन मैंने उसे घर आने के लिए कहने की कोशिश की, लेकिन उसने सांप को सीधे बता दिया कि मैं बाजार जा रहा हूँ, इसलिए नाश्ता निकाल लेना। मैं उसके व्यवहार से ऐसे हैरान हो गया जैसे मैं उसे और ऑर्डर नहीं दे सकता। मैं कभी कभी देखता हूँ। एक दोपहर वह चुपचाप मेरे पास आया और जानना चाहा कि उसका जीवन कैसा है। मैंने क्वार्टर की ओर कदम बढ़ाया, क्योंकि वह वहीं रहती है। मेरी उत्सुकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। क्वार्टर की ओर बढ़ते हुए अचानक मैंने देखा कि वह धीरे धीरे दरवाजा बंद कर रही है। मैं चुपचाप खड़ा होकर उसे देख रहा था। फिर वह घर की ओर चलने लगा। थोड़ी देर बाद वह सीधा मेरे कमरे में गया। उसने धीरे से मेरे कमरे का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। मेरा मन घबराहट से भरा हुआ था। उसे शायद एहसास हुआ कि मैं घर में नहीं हूँ। मैं जल्दी से किचन में गई, लाइट जलाई और जग में पानी भरने लगी। थोड़ी देर बाद वह मुझे ढूंढता हुआ किचन में आया। उसने मुझे देखा और कहा कि तुम्हें यहाँ घर पर न देखकर थोड़ा चिंतित हो गए थे। मैंने कहा कि तुम मुझे ढूंढते हुए मेरे घर क्यों आए? वह अचानक तैयार नहीं था। गेल ने अपना गला साफ किया और कहा, मैं वास्तव में पानी लेने गया था। मैं आज योग में पानी डालना भूल गया, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे पास एक बोतल है। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, क्योंकि मुझे पता था कि उसके जाने के बाद मेरे कमरे में पानी था। मैं घर वापस चला गया और दरवाजा बंद कर लिया और सोच में डूब गया कि अब तक तो वह सिर्फ एक काम करने वाला लड़का था, लेकिन आज की घटना ने मुझे भ्रमित कर दिया। मैंने पूरी रात इन बातों के बारे में सोचते हुए बिताई। अगली सुबह मैंने उसे देखा और वह बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहा था। उसने अपना सिर झुकाकर कहा, मैडम भी तैयार हो गई, आपका नाश्ता आ गया। रात आ गई। मैंने पूरी रात करवटें बदलते हुए तय किया। अब अगर वह मेरे घर आएगा तो मैं उसका उद्देश्य जानना चाहती हूँ। रात अंधेरी हो गई। अचानक मुझे दरवाजे के पास कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने तुरंत सोने का नाटक किया। थोड़ी देर बाद मैंने दरवाज़ा खोला और वह कमरे में दाखिल हुआ। उसके व्यवहार ने मुझे असहज कर दिया। मैं बुरा चरित्र नहीं हूँ, लेकिन उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में उसके प्रति एक अजीब आकर्षण महसूस हुआ, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वह मेरा अपमान करेगा। वह धीरे धीरे मेरे बिस्तर की ओर आया। मैं घबराकर अपनी छाती पीटने लगी, लेकिन उसके अगले व्यवहार ने मुझे चौंका दिया। उसने अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखा और कुछ ही देर में वह कमरे से बाहर चला गया। उसके व्यवहार ने मुझे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन वह मेरे लिए खाना लेकर आया। मैंने कहा, तुम खाना छोड़ दो, मैं बाद में खाऊंगा। उसने अपना सिर झुकाया और खाना छोड़ दिया। मैं अपने कमरे में वापस चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। मुझे उसके प्रति एक अजीब आकर्षण महसूस हुआ, लेकिन मैं उसके व्यवहार से पूरी तरह से भ्रमित हो गया था। मैं अब सामान्य नहीं हो सकी। मुझे उसका व्यवहार बार बार याद आया।
अगली रात वह उसी तरह मेरे कमरे में आया और मेरे बिस्तर के पास आ गया। मैंने सोने का नाटक किया और रेलम को पढ़ा। हालांकि मैं उससे सवाल करना चाहती थी लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी और हर दिन वही होता था और हर बार मेरे पति का फ़ोन आता था। मैं सोचती थी कि सब कुछ ठीक है लेकिन दिन ब दिन मुझे बेचैनी होने लगी। वह चुपचाप मेरे पास आता, चुपचाप खड़ा रहता और फिर चला जाता, जैसे उसमें कोई अजीब राज छिपा हो जो मैं नहीं जानती थी। एक रात वह फिर मेरे कमरे में आया। उसके जाने के बाद मैं धीरे से उठी और उसके पीछे चली गई। मैंने देखा कि वह घर के बाहर क्वार्टर की ओर जाने के बजाय गेट की ओर जा रहा था। मैं ये देखकर थोड़ा डर गई कि रात के इस समय वह कहाँ जा रहा है। मैंने पूरी रात इंतजार करते हुए बिताई लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। उसके अजीब व्यवहार के कारण मुझे नींद आ गई और इंतजार करते करते मैंने सुबह 5 बजे उसे घर में प्रवेश करते देखा। उसके कपड़ों पर लाल दाग दिखाई दे रहे थे, जैसे वह बहुत थका हुआ हो। वह तेजी से क्वार्टर की ओर बढ़ने लगा और मुझे आश्चर्य होने लगा। पूरी रात उसके रहस्यमय व्यवहार ने मेरे मन में डर और संदेह पैदा कर दिया। वह मेरे लिए सिर्फ एक युवा नौकरानी थी, लेकिन उसके अजीब व्यवहार ने मुझे उससे पहले ही डरा दिया था। जब मैं उसके करीब जाने से नहीं डरती थी, लेकिन अब उसकी रोजाना की रात की हरकतें मुझे बेचैन कर रही हैं कि रात को मेरे घर आने के बाद वह सुबह 5 बजे वापस क्यों आता है। मेरे पति लगभग हर दिन बहुत थके हुए घर आते थे और उनके कपड़े भी बहुत गंदे होते थे। मुझे बचपन से ही बहुत सावधानी से पाला गया था, इसलिए मुझे इस तरह की स्थिति से डर लगता था। मेरे मन की शांति भंग हो रही थी जिससे मैं लगभग बीमार हो गई थी। लेकिन एक दिन मेरे पति ने मुझे फ़ोन किया और मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा। बोलते हुए मैं अपने आंसू नहीं रोक सका और उन्हें बताया कि मुझे एक महिला सहायक की आवश्यकता है। पति ने मुझे समझाने की कोशिश की और कहा कि तुम्हें अभी भी बाहरी दुनिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। कई बार वहाँ के नौकर अविश्वसनीय होते हैं और चोरी करते हैं या परेशानी पैदा करते हैं, इसलिए मुझे आपकी सुरक्षा की चिंता है। लेकिन मुझे इस नौकरानी पर पूरा भरोसा है। मैं जल्द ही घर वापस आऊंगी। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान हूँ कि मेरे पति इस नौकरानी पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। मैंने उससे कहा कि तुम सही हो, हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कई बार लोग मुखौटे पहनकर हम जैसे सीधे सादे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तब मैं खुद थोड़ा डर गया कि शायद ये कर्मचारी उतना अच्छा नहीं होगा जितना मेरे पति सोचते हैं। लेकिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं उन पर आंख बंद करके विश्वास करती हूँ और अगर कोई मुझसे अन्यथा कहता है तो मैं उस पर विश्वास नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि वह तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अपने पति की ये बातें सुनकर मुझे चिंता होने लगी कि शायद मेरे पति मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। मैं सच बताना चाहता था, लेकिन उस दिन मैंने बात नहीं की। अकेले में सोचकर मैं और भी परेशान हो गया। घर की नौकरानी की दिनचर्या पहले की तरह ही चलती रही। रात को जब वह बाहर निकलता था और घर के अंदर घूमता था तो मैं उसके व्यवहार से बहुत डर गई थी। मैंने बार बार अपने पति को सूचित करने की कोशिश की लेकिन वह कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। एक दिन आखिरकार मैं बैठ गई और पति से कहा कि एक पति को अपनी पत्नी पर भरोसा करना चाहिए। मुझे पता है कि ये कर्मचारी जैसा दिखता है वैसा ही है और कभी कभी वह काफी अजीब हरकतें भी करता है। स्वामी मेरी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और बोले कि ऐसा क्यों करता है जिससे तुम्हें डर लगता है। मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आती। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, नौकरानी अचानक चाय का कप लेकर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और कठोर आंखों से मेरी ओर देखने लगी। मैं घबरा गया और जल्दी से फोन रख दिया।
नौकर ने आकर कहा कि तुम बिना वजह अपने पति से इस संबंध के बारे में बात करके चिंता मत करो। अगर तुम्हें मेरे बारे में कोई संदेह हो तो सीधे मुझसे पूछो। मैंने कभी भी आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है और हमेशा बहुत विनम्रता से बात की है। निश्चिंत रहें, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। भले ही उसके शब्द सौम्य थे, मैं कह सकता था कि वह वास्तव में मुझे अपने पति को न बताने के लिए चेतावनी दे रही थी। भले ही वह अभी भी गृहस्वामी को एक अच्छे कर्मचारी के रूप में देखती थी। मैंने कहा, यह मेरी समस्या है चक, मैं उसके साथ सहज नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे दूर रखो। वह हर दिन मेरे घर आता है और मैं कुछ नहीं कर पाती। मैं जानता था कि वह समझ गया है कि मैं उसके इरादों से वाकिफ हूँ। मेरी बात सुनकर स्वामी सोच में पड़ गए और बोले, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा हो सकता है। मैंने उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया। उसकी आंखों में अविश्वास की झलक थी, लेकिन मैं उसे समझाने में कामयाब रही कि यह सच है। उसने मेरे पति को इतना भावनात्मक दर्द पहुंचाया कि एक दिन वह बीमार हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। मैं बहुत चिंतित हो गई कि क्या मेरे पति को कुछ हो गया। मैं अपने आप से नहीं रह पा रही थी। मैं अपने पति के लिए आंसू बहा रही थी। तभी अचानक नौकर आया और बोला, क्या आपने कुछ ऐसा कहा जिससे उनकी ये हालत हो गई? मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने कहा कि वह मेरे पति हैं, मैं जब चाहूं उनसे बात कर सकती हूं। उन्होंने मेरी बात सुनी और चले गए। 10 दिन बाद मेरे पति ठीक होकर घर लौट आए। मैं चुप रही और उन्हें बताया, मैंने वास्तव में कोई रहस्य नहीं बताया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, आप विषय को इस तरह क्यों बदल रहे हैं? मैं निश्चित रूप से उस नौकरानी से पूछूंगा और उसे घर से बाहर निकाल दूंगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने उस पर इतने लंबे समय तक भरोसा किया और उसने हमें इस तरह रोक दिया। मैं अपने पति की बातों से असहज महसूस कर रही थी। वह तनाव में थे और झिझक के कारण मैंने घर की नौकरानी से बात करने का फैसला किया, लेकिन मैं डरी हुई थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर मेरे पति घर की नौकरानी से बात करेंगे तो वह उन्हें और अधिक खतरे में डाल सकते हैं। मैंने कई बार पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सुना। एक दिन पति ने मुझे शॉपिंग के लिए भेजा और मुझे चिंता हो रही थी कि अब तक वह नौकरानी के साथ अकेले में बात कर रहे होंगे। शॉपिंग से परेशान होकर मैं तुरंत घर लौट आई। मुझे लगा कि मेरे पति के कमरे से बहस की आवाज आ रही है। मेरे पति बहुत गुस्से में थे और घर की नौकरानी को कुछ कह रहे थे। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। पति कह रहा था कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी पत्नी से वह ताबीज सावधानी से उतारकर बाहर जाकर जमीन में गाड़ दो। मैंने इसे संतान प्राप्ति के लिए एकत्र किया था, लेकिन वह बीमार है, इसलिए मैं उसे यह नहीं बताना चाहता था कि मैं ये करना चाहता हूँ गुप्त रूप से तुम्हारे साथ। लेकिन शायद उसे कुछ संदेह हुआ। ये सुनकर मैं रोते हुए घर आई कि मेरे पति काफी समय से मुझसे कह रहे थे कि उनकी अपनी शारीरिक बीमारियों के कारण उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, लेकिन असली सच्चाई तो ये थी कि मैं इतना बीमार था कि मुझे इलाज के साथ साथ विशेष प्रक्रियाओं की भी जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने मेरी बीमारी को गुप्त रखा ताकि मैं मानसिक रूप से टूट न जाऊं। मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते थे कि उन्होंने मुझे कभी भी भावनात्मक रूप से टूटने नहीं दिया। घर का नौकर हर रोज उस ताबीज को मेरे शरीर से उतारकर बाहर फेंक देता था। ये सच्चाई जानने के बाद कि मेरी बीमारी दूर हो जाएगी, मैंने शर्म से अपना सिर झुका लिया और काम करने वाले लड़के से माफ़ी मांगी। उसके बाद मैंने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इलाज कराया और कुछ वर्षों के बाद मुझे मां बनने की खुशखबरी मिली। अब मैं अपने पति और हमारे वफादार गृहस्वामी के साथ एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी रही हूँ।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद। हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं।